class we studied about the marketing communication, how we are managing the marketing communication. In that we completed the topic persuasive communication. Fear appeal tak hum logon ne topic kar liya tha. In today's class we are going to understand about the other kind of appeals. ठीक है, so the first one was जो fear appeals था, उसका मतलब क्या होता है कि it is related with the emotional response, यानी आपको डराया जाएगा एडवर्टीजमेंट में, लेकिन उसका सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा. जैसे LIC का मैंने एग्जांपल दिया था, हाँ मैं दिया था ना एग्जांपल LIC का. In that what happened, उसमें क्या होता है कि basically they are showing that what kind of danger and what kind of uncertainty can change your life. ठीक है, उसमें आप बेसिकली ये देखते हैं, मतलब LIC के एडवर्टीजमेंट में, कि लाइफ जो है बहुत अनसर्टेन है. एनी काइंड ऑफ मिस हैपनिंग विल बी हैपन इन द फ्यूचर, कुछ भी मिस हैपनिंग हो सकता है. तो इसके लिए सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए वी हैव टू टेक द LIC फॉर आवर फैमिली. तो ये था आपका फियर अपील. बहुत सारे ऐसे भी एड्स होते हैं, जैसे स्लाइस ऑफ डेथ एड्स, बहुत सारे हेलमेट से रिलेटेड, तो सोशल भी आपके एडवर्टीजमेंट होते हैं जिसमें डराया जाता है, दैट इज रिलेटेड विद टोबैको एंड ऑल, दैट इफ यू विल कंज्यूम दैट व्हाट विल बी हैपन इन द फ्यूचर. So what kind of consequences you are going to feel, what kind of consequences you are going to face. So this kind of things, this is the fear appeals, यानी कि आपको डराया जाएगा और आपसे अपील किया जाएगा to leave the basically carelessness को आप छोड़िए. जैसे बिना हेलमेट के बाहर निकल जाना, टोबैको को कंज्यूम करना, without LIC रहना. So this kind of thing is known as the fear appeal. They are miss, that is fear appeal जो है कई बार गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से करवाती है, मींस इट इज डन बाय द गवर्नमेंट एंड एज वेल एज बाय द प्राइवेट कंपनी. ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीजें, वो मैसेज क्या होता है, मैसेज उनका क्या होता है. LIC के लिए मैसेज सेफ्टी से रिलेटेड, हेलमेट के लिए रिलेटेड एक्सीडेंट से रिलेटेड, ड्रग्स से रिलेटेड, योर लाइफ से रिलेटेड, तो स्मोकिंग से रिलेटेड. तो ये सारी चीजें जो है दैट इज कम्स अंडर द फियर अपील. बेसिकली यहाँ पर फियर जो है ये ऑडियंस के लिए, मतलब जब ऑडियंस इन सब एडवर्टीजमेंट को देखते हैं तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में एक डर आता है. एंड फॉर बेसिकली दिस, फॉर कम करने के लिए, फियर, डर कम करने के लिए और मिस हैपनिंग को कम करने के लिए, दे विल ट्राई टू टेक द बेसिकली टेक दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, लाइक हेलमेट खरीदेंगे, LIC खरीदेंगे. ठीक है, तो फियर अपील जो है दैट इज यूजफुल फॉर द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के लिए दैट इज यूजफुल, एंड बट सम टाइम इट इज नॉट यूजफुल फॉर एवरी कंज्यूमर्स, राइट. अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं फियर, आपके फियर अपील्स का. जैसे मोस्टली यंग जो 2 व्हीलर्स राइडर्स होते हैं वो डिसलाइक करते हैं वियरिंग द हेलमेट्स. ठीक है, मतलब जो यंग पीपल होते हैं आजकल जो बाइक चलाते थे, डोंट वांट टू वियर द हेलमेट. और नॉट मेनी कंज्यूमर्स आर एंथुसियास्टिक अबाउट बाइंग द इंश्योरेंस पॉलिसी. और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में जानने में भी इंटरेस्टेड नहीं है, खरीदने में भी इंटरेस्टेड नहीं है. ठीक है, एंड वैक्सीनेशन अगर कोई प्रोग्राम भी हो रहा है, so many people are not ready to take the vaccination as well. So what we can say that is true that the people will be people will be afraid from all these incidents, but that is not surety that they are going to take the positive action toward it. So very less people are basically inclined toward these advertisements, but it is helpful in the product and service advertisement के लिए fear appeal is fine, fear appeal is okay. And next point is humor appeal. Humor appeal is something which is related with generating the feeling and amusement. ठीक है, pleasure, मतलब प्लेजर, खुशी जिसको हम कहते हैं. जैसे कि टूर, ट्रैवल एंड टूरिज्म वाली कंपनीज क्या करती है, दे आर शोइंग द ब्यूटीफुल सीनरी एंड ऑल ऑफ द डिफरेंट प्लेसेस, एंड आफ्टर दैट दे आर बेसिकली, आप क्या सोचते हो फिर कि वाओ दिस प्लेस इज ब्यूटीफुल. सो द ह्यूमर जनरेट्स द फीलिंग ऑफ द अम्यूजमेंट एंड प्लेजर, एंड इसी वजह से बेसिकली जो आजकल ब्रांड है, इट अफेक्ट द कंज्यूमर एटीट्यूड टुवर्ड द ब्रांड. मतलब इसी तरीके से ह्यूमर अपील के थ्रू they are making the positive image of their brand. ह्यूमर जो है वो ज्यादातर इफेक्ट किस चीज से होता है, हाउ इट इज अफेक्टेड, इट इज अफेक्टेड बाय द इंफॉर्मेशन प्रोसेस से. मतलब जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जा रहा है उससे बेसिकली अट्रैक्ट होता है उनका अटेंशन, and they are able to improve the brand recalling, and they are able to recognize the brand, and they are creating the pleasant mood and reducing the chance of the counter arguing.
अब क्या क्या चीज है जो पॉजिटिव साइड होते हैं, ह्यूमर एड्स जो होते हैं, उससे क्या क्या चीजें, मतलब क्या क्या पॉजिटिविटी है ह्यूमर अपील्स में। सो द फर्स्ट वन इज कि ह्यूमर जो है वो हमेशा अटेंशन, कंज्यूमर के अटेंशन को अट्रैक्ट करता है। ह्यूमर जो है दैट कैन हेल्प टू इंक्रीज द मैसेज रिटेंशन, यानी मैसेज को आप ज्यादा देर तक दिमाग में रख सकते हो, रिटेंशन कर सकते हो। साथ साथ में इट ऑल्सो इंक्रीज द क्रेडिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी को भी इंक्रीज करने में हेल्पफुल है। उसके बाद ऑडियंस का एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव बनाता है ब्रांड के तरफ। ह्यूमर जो है मतलब डिमिनिश करता है काउंटर आर्ग्यूमेंट्स वगैरह। So in short, we can say that the humor appeal is something which is basically for creating the pleasant, बोल सकते हैं कि feeling pleasant और attitude जो consumer का है positively उसको attract करता है। ठीक है, जैसे मैंने एग्जाम्पल में उस दिन बताया भी था कि लाइक ट्रैवल एंड टूरिज्म वाली कंपनीज, या फिर बोल सकते हैं घूमने फिर उसमें होता है ना ये चीज कि दे विल शो यू द सीनरी एंड ऑल, तो दिस इज फॉर ह्यूमर अपील, इट इज अ ह्यूमर अपील। और मतलब और भी दो एग्जांपल्स इसके हो सकते हैं। नेक्स्ट इज मैसेज स्ट्रक्चर। मैसेज स्ट्रक्चर इज समथिंग, message structure refers to that how you are organizing the message. We all know that the advertisement is not for the more 10 minutes 15 minutes, but it is only for half minute, 20 seconds, 25 seconds, right? So what we have to make, we have to organize a proper structure of the message which is going to influence the customers or persuade the customers. ठीक है, अब एक रिसर्च में ये देखा गया है कि मैसेज स्ट्रक्चर जो है दैट इज, अगर वो इफेक्टिव है तो वो बहुत इजीली कस्टमर को इन्फ्लुएंस कर सकता है। अब ऑर्डर उसमें क्या क्या चीजें आएंगी, मतलब मैसेज स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीजें आ सकती है। मैसेज स्ट्रक्चर में पहला आएगा आपका कि ऑर्डर ऑफ प्रेजेंटेशन, यानी आप किस तरीके से उसको प्रेजेंट कर रहे हो, मैसेज को प्रेजेंट कैसे कर रहे हो, आप फाइनली कंक्लूजन क्या ड्रॉ कर रहे हो। लाइक जैसे एग्जांपल में सर्फ एक्सेल के एडवर्टीजमेंट में द पर्सन, मतलब जो बच्चा है वो पूरा डर्टी हो जाता है, वो बच्चा बिल्कुल मिट्टी वगैरह एंड मड वगैरह से, एंड फाइनली द कंक्लूजन इज दैट इट इज इजीली, वी कैन इजीली वॉश इट थ्रू सर्फ एक्सेल। So what is the way of basically presenting the message and how you are drawing the conclusion through that particular message. Verbal versus visual message characteristic, मतलब how many words you are using and how the visualizing the particular message. So this is the message structure. Now one by one we will are able to understand that what are the content of this message structure. The first one is message साइडेडनेस। मैसेज जो होता है वो या तो वन साइडेड होता है या तो वो टू साइडेड होता है, यानी कि दो तरफा या एक तरफा। वन साइडेड मैसेज जो होता है वो मेंशन करता है बेनिफिट्स, पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, यानी कि जो वन साइडेड मैसेज होता है दैट ओनली शो द वन वे दैट दे आर शोइंग द पॉजिटिव मैसेज, लाइक पॉजिटिव मैसेज लाइक जो भी आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उसका सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट्स आपको वो बता देंगे, पॉजिटिव पॉइंट्स बस। फॉर एग्जांपल अगर हम एडवर्टीजमेंट देखें मारुति 800 का, तो इसमें सिर्फ एडवांटेजेस एड्रेस किया जाता है, इसके वीकनेस को एड्रेस नहीं किया जाता, मींस ओनली एडवांटेजेस इज शोड इन दैट पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट। ठीक है, अगर हम टू साइडेड मैसेज की बात करें, वन साइडेड मैसेज में बहुत सारे आपके आजकल बहुत सारे मैसेज हैं, चाहे वो क्या बोलते हैं उसको, एक पर्टिकुलर सर्फ एक्सेल, तो इसको कह सकते हैं सर्फ एक्सेल के, हाँ बस बेनिफिट्स है। सर्फ एक्सेल कैन बी एग्जांपल, मैगी कैन बी एग्जांपल, एंड आपके केलॉग्स कैन बी एग्जांपल। तो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स है जहां पर सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट्स आपको बताया जाएगा एडवर्टीजमेंट, दे आर नॉट गोइंग टू शो द नेगेटिव पॉइंट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। नेक्स्ट वन इज द टू साइडेड इंफॉर्मेशन, टू साइडेड मैसेज। टू साइडेड मैसेज जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग पॉइंट प्रोडक्ट और सर्विसेज का नहीं दिखाएंगे, बल्कि दे आल्सो एडमिट्स एनी वीकनेस, यानी वो वीकनेस भी दिखाएंगे। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है रमी गेम्स। आप लोगों ने देखा है इसको, रमी गेम्स को? क्या एग्जांपल? that they always shown the two sided, like you will get the money, you will get the benefit, but as well as if you will not play prudently, maybe you are going to get the financial loss. ठीक है, so in some messages
in two-sided messages, they are not going to show only the positive point, the strong point of the product and services, but they are also going to show the basically weakness of that product. वीकनेस क्या है, कमजोरी क्या है, क्या प्रॉब्लम आ सकता है ना. तो इसको हम कहते हैं टू साइडेड मैसेजेस. ठीक है. अब देखो, कभी भी एक नॉर्मल सा सिनारियो है कि नेवर एनी कंपनी कैन शो द निगेटिव पॉइंट ऑफ देयर प्रोडक्ट, कभी भी शो करने नहीं चाहती है. लेकिन मार्केटर्स जो हैं वो जानते हैं कि अगर कोई डिफिशियंसी काफी बड़ा है और बाद में अगर कंज्यूमर इसको फेस करेगा तो दैट विल मेक अ निगेटिव इमेज ऑफ देयर ब्रांड. So it's better to show it first or in the earliest point that this can be happen with this product. But there are some benefits, but if you will not prudent, if you are not handle it carefully, you are going to face it. Okay. So in short, we can say that इन फ्यूचर कोई निगेटिव इन्फ्लुएंस कंज्यूमर पे ना पड़े, इसलिए कुछ एडवर्टीजमेंट जहां पर निगेटिव पॉइंट भी बहुत ज्यादा है प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो वहां पर एडवर्टीजमेंट में वी विल शो द बोथ थिंग पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव. तो इसको कहते हैं आपके मैसेज साइडेडनेस. एक और चीज बताना चाहूंगी कि अभी जो ऑडियंस हैं वो बोल सकते हैं कि इफ द मतलब अभी के जो ऑडियंस हैं दे आर एजुकेटेड, तो वी कैन नॉट टेल देम एनीथिंग इन practical or unrealistic about the product. So the message sidedness are one of the important point in the message structure. अगर यहाँ पर एक चीज दिया हुआ है कि if the audience is critical, unfriendly or hostile, well educated, if he likely to hear the opposing claims about the product or service, then the two-side message is most likely to be more effective, especially higher competitive marketing environment when every competing brand claims the superiority over अदर्स. मतलब कहने का अर्थ ये है कि अगर आपके जो कंज्यूमर्स हैं वो बहुत ज्यादा फ्रेंडली नहीं है, बहुत ज्यादा सोशल नहीं है, नॉर्मल पीपल है बट एजुकेटेड है, और अगर आप टू साइडनेस मैसेज उनको दिखाते हो, तो ऐसे केस में हो सकता है कि जो वैसे वो मतलब जो उनके कंपीटिंग ब्रांड्स जो अपने ब्रांड की सुपीरियरिटी बता रहे हैं, प्रोडक्ट की सुपीरियरिटी बता रहे हैं, बट आप रियलिटी बता रहे हो कि ये प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हो आप, तो ऐसे केस में, ऐसे सिचुएशन में इस तरीके की एडवर्टीजमेंट टू साइडेड मैसेज ज्यादा वर्क करें. ठीक है. तो यहाँ पर टू साइडेड मैसेज जो है वो एक कंपैरेटिव एडवर्टाइजिंग भी हो सकता है. ठीक है. नेक्स्ट वन, अभी वन साइडेड मैसेजेस जो होते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी दिखाते हैं, वीकनेस नहीं दिखाते. नेक्स्ट वन इज ऑर्डर ऑफ प्रेजेंटेशन. ये पॉइंट क्लियर हो गया. मैसेज साइडेडनेस, मैसेज साइडेडनेस क्लियर हो गया तुम दोनों को? आप दोनों को क्लियर है मैसेज साइडेडनेस? बोल ही नहीं रहे, बताओ. ठीक है, चलिए. नेक्स्ट वन इज ऑर्डर ऑफ प्रेजेंटेशन. हाउ वी आर प्रेजेंटिंग द मैसेज, प्रेजेंट कैसे करेंगे मैसेज. तो ऑर्डर ऑफ प्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें तो बेसिकली जो आपके मैसेजेस होते हैं वो मतलब उसमें तीन तरीका लिया गया है. जैसे हाउ इट विल स्टार्टेड, व्हाट इज द मिडिल कंटेंट एंड हाउ इट विल एंड. ठीक है. सो दिस इज द थ्री. जैसे कि फिल्म में क्या होता है, हाउ इट विल स्टार्ट, मिडिल एंड द फाइनली क्लाइमेक्स. द सेम थिंग इज विद द मैसेज एज वेल. अब रिसर्च शो करता है कि जब बिगनिंग, मतलब रिसर्च शोज दैट आइटम प्रेजेंटेड इन बिगनिंग और द एंड ऑफ द मैसेज आर रिमेम्बर्ड बेटर एंड स्टिल अ मच बेटर चांस ऑफ रिकॉल देन प्रेजेंटेड इन द मिडिल. यानी कि कहने का अर्थ ये है कि जब कोई मैसेज शुरू होता है दिखाते हैं हम, तो बिगनिंग का जो पार्ट है और जो फाइनल एंड वाला पार्ट है, दैट इज मोर इफेक्टिव एज कंपैरिजन टू द मिडिल वन, एंड द पीपल एबल टू रिकॉल द स्टार्टिंग ऑफ द मैसेज एंड द फाइनल एंड ऑफ द मैसेज. यानी कि यहाँ पर ये बोला जाता है कि मिडिल की आपको चीजें भले याद ना हो, लेकिन लास्ट में क्या देखा और आपने या पहले क्या देखा वो ज्यादातर कस्टमर को याद रहता है. ठीक है. क्लाइमेक्स वर्सेस एंटी क्लाइमेक्स ऑर्डर. मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट मैसेज जो है, आर्गुमेंट जो है वो प्रेजेंट होता है किसी भी एडवर्टीजमेंट में लास्ट में. When the strongest message arguments are presented at the end of the message, it is called climax order. यानी कि जब आप फाइनली विथ कंक्लूजन और विथ ओवरऑल जो आपको दिखाना था, फाइनली आपने स्ट्रांगली उस मैसेज को यानी उस एडवर्टीजमेंट को बंद किया दिखाना, that is a climax order where the climax is very strong and that is a positive way to showing the product.
तो दैट इज अ क्लाइमेक्स ऑर्डर, यानी अंत में आपने बहुत स्ट्रांगली अपने प्रोडक्ट को क्या किया, बेसिकली अपने ब्रांड को आपने शो किया, स्ट्रांगली आपने दिखाया कि भाई ये पर्टिकुलर ब्रांड इट वर्क्स लाइक दिस, स्ट्रॉन्गेस्ट मैसेज के साथ, स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट और सॉल्यूशन के साथ. But when the most of the important message points are presented at the beginning of message, लेकिन जब starting के मैसेज में यानी एडवर्टीजमेंट में आपने स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट दिखाया बट लास्ट में नहीं दिखाया, तो दैट इज एंटी क्लाइमेक्स. ठीक है, कहने का मतलब ये है कि when you are showing about the product या when you are showing about the strongest point of the product in the starting, not in the end, that is the anti-climax. And when you are showing it in the end, you are showing the conclusion, strongest message when you are showing in the end, that is the climax order. ठीक है, मेन मैसेज जो पॉइंट्स होते हैं when presented in the middle, और जो मिडल में मेन मैसेज या पॉइंट्स आप दिखा देते हो, so that is pyramidal order. मतलब in the middle when you are showing the strongest message, then that is a pyramidal order. So in short, how we are understand that the message is divided. The order of presentation is something that in which sequence we are showing the message. Like for example, if we are take the example of specs, first we started showing the specs, or we are starting the showing the way, the एक story पहले हम दिखाएंगे, फिर the final conclusion में दिखाया कि इस problem का ये solution है चश्मा लगाना, right? So the how we are presenting the message, ऑर्डर क्या होगा, सीक्वेंस क्या होगा, उस हिसाब से 3 पार्ट में डिवाइड किया गया. पहला जो फर्स्ट है, फर्स्ट स्टार्टिंग, बिगनिंग, मिडिल एंड द फाइनल वन इज द क्लाइमेक्स. जब आप स्ट्रॉन्ग मैसेज या बोल सकते हैं कि पूरा मैसेज का जो क्रीम है वो अगर आप लास्ट में फाइनल में दिखाते हो, क्लाइमेक्स में दिखाते हो क्लाइमेक्स, अगर आप स्टार्टिंग में दिखाते हो एंटी क्लाइमेक्स, और बीच में तो पिरामिडल ऑर्डर. ठीक है, when the audience is, अब यहाँ पर कुछ मैसेजेस है, मतलब जो मेन मैसेज पॉइंट है मिडिल में आ रहा है, पिरामिडल ऑर्डर है. कुछ रिसर्च की फाइंडिंग से पता लगता है द फॉलोइंग गाइडलाइंस कैन बी डिसाइडिंग द मैसेज ऑर्डर, यानी कुछ रीजंस या कुछ फैक्टर्स हैं जो डिस्क्राइब कर सकते हैं कि हाउ वी हैव टू यूज द ऑर्डर ऑफ प्रेजेंटेशन, किस तरीके से ऑर्डर या प्रेजेंटेशन हम कैसे कर सकते हैं. So the first one is that when the audience is likely to have low involvement in the product category, and anti-climax order tends to be most effective. यानी कि जब वैसे ऑडियंस आपके टारगेट ऑडियंस है, या वैसे ऑडियंस जो लो इन्वॉल्वमेंट ऑडियंस है, मतलब ज्यादा जो नहीं देखते एडवर्टीजमेंट, तो ऐसे केस में जब आपके बहुत कम कंज्यूमर्स हैं जो आपके प्रोडक्ट को यूज करने वाले हैं, तो ऐसे केस में क्लाइमेक्स को ज्यादा इफेक्टिवली दिखाना चाहिए. यानी क्लाइमेक्स शुड बी इफेक्टिव मैसेज, क्लाइमेक्स हैव इफेक्टिव मैसेज, या क्लाइमेक्स में आप इफेक्टिव मैसेज को दिखाओ. नेक्स्ट, इन द केस ऑफ ऑडियंस हैव हाई लेवल ऑफ इंटरेस्ट इन द प्रोडक्ट कैटेगरी, जब आपके कंज्यूमर्स तो बहुत ज्यादा हाईली इंटरेस्टेड है आपके प्रोडक्ट के लिए, सो इन दैट केस द क्लाइमेक्स फर्स्ट में एंटी क्लाइमेक्स था, जब आपका जो बहुत कम कंज्यूमर है तो उनको एंटी क्लाइमेक्स दिखाना है. अच्छा, इसका मैं एक एग्जांपल देती हूँ. आप लोग में से कितने लोग जो एडवर्टीजमेंट देखते हो स्वाति, ध्यान से देखते हो? कि जैसे कि मान लो कि मैं हूँ, मुझे ना एडवर्टीजमेंट देखने का ज्यादा शौक नहीं है. ठीक है, आई ऑलवेज स्किप द एडवर्टीजमेंट. तो ऐसे लोग जो होते हैं, दे आर द लो इन्वॉल्वमेंट, का एडवर्टीजमेंट देखने के लिए, प्रोडक्ट के लिए लो इन्वॉल्वमेंट होता है. तो ऐसे केस में आप स्टार्टिंग में ही जब कुछ इफेक्टिव दिखाओगे ना, तो द पर्सन विल शो द अटेंशन. सो इन द केस जब लो इन्वॉल्वमेंट है, तो आप एंटी क्लाइमेक्स ऑर्डर यूज कीजिए. एंटी क्लाइमेक्स ऑर्डर यानी कि यू हैव टू शो द इफेक्टिव मैसेज इन द बिगनिंग. हाँ, बिगनिंग में ही दिखाओ. लेकिन जब हाई इन्वॉल्वमेंट है, यानी कि जो पर्सन है उसके अंदर पेशेंस है, या जो पर्सन है वो प्रोडक्ट कैटेगरी में इंटरेस्टेड है, तो ऐसे जो होंगे वो आपके एडवर्टीजमेंट को लास्ट तक देखेंगे. तो ऐसे लोगों को आप लास्ट में दिखाओ इफेक्टिव. ठीक है, तो इसको कहेंगे क्लाइमेक्स ऑर्डर. So in the first one, when the low involvement of audience is there, we can use the anti-climax order. But in the case if the जो consumers हैं, they have high involvement and they have interest for your product, you can use the climax order.
नेक्स्ट वन इज द जो लिस्ट इफेक्टिव ऑर्डर प्रेजेंटेशन का होता है, बेसिकली वो पिरामिडल ही माना जाता है, मिडल वाला जो ऑर्डर होता है जिसमें मिडल में ही हम सारे कंक्लूजन दे देते हैं, तो दैट इज नॉट द इफेक्टिव एडवर्टीजमेंट नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पर इन द फर्स्ट सिचुएशन जो है जहाँ कंज्यूमर लो इन्वॉल्व है, स्ट्रॉन्गर मोर इंटरेस्टिंग पॉइंट जो है आप स्टार्टिंग में दिखाओगे तो आप ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट कर पाओगे ऑडियंस को। स्ट्रॉन्ग और मोर इंटरेस्टिंग जो पॉइंट होगा वो बिगनिंग में एंटी क्लाइमेक्स ऑर्डर में जब आएगा तो एडवर्टाइजर जो होगा वो बेटर पोजीशन, मतलब बोल सकते हैं अपने प्रोडक्ट का बेटर इमेज बना सकते हैं, साथ साथ में क्रिएट कर सकते हैं कि इफेक्टिव या इफेक्ट ऑन द माइंड ऑफ द कंज्यूमर। एंड द नेक्स्ट वन जो है आपका दैट इज द क्लाइमेक्स ऑर्डर, उसमें यही है कि जो कंज्यूमर्स है दे आर इंटरेस्टेड टू सी योर एडवर्टीजमेंट, इसीलिए सबसे लास्ट में आप क्या दिखाओ, सॉल्यूशन, कंक्लूजन एंड स्ट्रॉन्ग मैसेज। क्लियर है? तो दिस इज द समथिंग व्हिच इज ऑर्डर ऑफ प्रेजेंटेशन दैट इन वेयर वी हैव टू शो द स्ट्रॉन्ग मैसेज, मतलब फाइनली जो ब्रांड के ऊपर 100% पॉजिटिव इमेज बनाएगा वो स्ट्रॉन्ग मैसेज होगा। तो आप कौन से सीक्वेंस में स्ट्रॉन्ग मैसेज दिखाओगे, फर्स्ट क्लाइमेक्स में, एंटी क्लाइमेक्स में या पिरामिडल में? नेक्स्ट वन इज रिसेंसी एंड प्राइमेसी इफेक्ट्स, ठीक है। व्हेन बहुत सारी कंपनी जो है कंपीटिंग मैसेज, मतलब व्हेन मेनी कंपीटिंग मैसेजेस आर इन्वॉल्व, यानी बहुत सारी कंपनीज हैं जो कंपटीशन में है और मैसेजेस शो कर रही है। इन द केस ऑफ द प्रिंट और टीवी एड्स, डिफरेंट एडवर्टाइजर्स जो हैं वो अपना अलग अलग तरीके से प्राइमेसी और रिसेंसी इफेक्ट दिखाते हैं। प्राइमेसी इफेक्ट कब ऑकर होता है? इट ऑकर्स व्हेन द मैसेज प्रेजेंटेड फर्स्ट क्रिएट द ग्रेटर ओपिनियन और एटीट्यूड चेंज, यानी प्राइमेसी इफेक्ट ऐसा होता है कि फर्स्ट टाइम में ही वो मैसेज जो है वो आपके एटीट्यूड को बदल देगा और मैसेज जो है ग्रेटर ओपिनियन आपके दिमाग में क्रिएट करेगा। But if the message arguments presented last produce greater opinion or attitude change, it is recency effect, यानी कि अगर मैसेज आर्गुमेंट जो है वो लास्ट में मतलब दिखाया जा रहा है, मतलब फर्स्ट में दिखा के एटीट्यूड चेंज हो रहा है प्राइमेसी, लास्ट में दिखा के एटीट्यूड चेंज हो रहा है कंज्यूमर का, रिसेंसी इफेक्ट, ठीक है। तो प्राइमेसी फर्स्ट में दिखा के मैसेज को, रिसेंसी लास्ट, प्राइमेसी एंड लास्ट में रिसेंसी इफेक्ट। नेक्स्ट वन इज कंक्लूजन ड्राइंग। कंक्लूजन ड्राइंग का मतलब क्या होता है? इट इज मतलब हर एक मार्केटर के लिए जरूरी है कि वॉट एवर मैसेज यू आर शोइंग, कोई भी अगर आप मैसेज दिखा रहे हो तो ऑडियंस को उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का, उस पर्टिकुलर मैसेज का कोई कंक्लूजन मिलना चाहिए, ठीक है। प्रोडक्ट और सर्विस का जो कंक्लूजन है वो ऑडियंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोई अगर प्रॉब्लम दिखा रहे हो तो सॉल्यूशन जब है ही नहीं तो प्रॉब्लम क्यों दिखा रहे हो? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द एनी कंज्यूमर। सो रिसर्च शो करता है कि अगर कोई फॉर्म जो है कंक्लूजन और या बिना कंक्लूजन का बेसिकली कोई भी मैसेज दिखाता है, रिसर्च शोज that drawing a firm conclusion or leaving the conclusion drawing to audience largely depend on the nature of target audience, यानी आप कौन से ऑडियंस को आप बेसिकली कवर कर रहे हो, कौन आप ऑडियंस है जिनको प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हो, उस पे ये काफी ज्यादा लार्जली डिपेंड करता है। अब यहाँ पर जो है हाईली एजुकेटेड, मतलब अगर आप किसी एजुकेटेड आपके टारगेट कंज्यूमर्स है तो उनके लिए आप अलग तरीके से कंक्लूजन दिखाओगे, और जो अगर एजुकेटेड नहीं है, रूरल पीपल, उनके लिए में भी आप अलग तरीके से दिखाओ एडवर्टीजमेंट। तो यहाँ पर वही चीज की बात हो रही है। तो कंक्लूजन ड्राइंग में मैंने ये बताया था आपको कि मार्केटर्स को डिसाइड करना बहुत जरूरी है कि जो मैसेज है वो ऑडियंस उससे कोई कंक्लूजन को ड्रॉ कर पाए, यानी फाइनली उनको कोई सोल्यूशन मिल पाए प्रोडक्ट और सर्विस के मैसेज से। और रिसर्च ये भी शो करता है कि जो फर्म का जो कंक्लूजन है, लिविंग द कंक्लूजन ड्राइंग टू ऑडियंस जो है, ये टोटली डिपेंड करता है कि टारगेट ऑडियंस का नेचर, स्वभाव क्या है। Highly educated जो audience है, they prefers to draw their own conclusion and quite likely to be irritated when the ad message attempt to explain the obvious or draw simple inference for them. यानी कहने का मतलब ये है कि जो highly educated people होंगे, they according to their own knowledge, information and their thinking, they will draw the message of the particular advertisement. They are not going to follow that what the advertisement are showing.
but they are follow according, they are go to basically they are able to understand the things that whatever their mind is saying, उनका mind क्या कह रहा है. और अगर कोई कंपनीज चाहेंगी ना कि हम उनको जबरदस्ती एडवर्टीजमेंट का कंक्लूजन दिखाएं, तो समटाइम दे मे बी गेट इरिटेटेड. तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि बेसिकली जो हाईली एजुकेटेड ऑडियंसेस हैं वो ज्यादातर प्रेफर करते हैं कंक्लूजन खुद का अपना ड्रॉ करना, ना कि मैसेज एड पे पूरा डिपेंडेंट होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है कि अगर वही ऑडियंस लेस एजुकेटेड है या फिर उनको लैक ऑफ एबिलिटी है, मतलब समझने की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग की दिक्कत है, कमी है, लैक ऑफ एबिलिटी टू ड्रॉ द कंक्लूजन फ्रॉम द एड मैसेज, यानी एड मैसेज से उनको चीजों को समझने में दिक्कत है, तो ऐसे केस में, इस तरीके के सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि हो सकता है कि वो जो मतलब वो ऐसा कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करे जो बेसिकली कंपनी शो भी नहीं करना चाहता है. सो वी कैन से दैट व्हेन द ऑडियंस इज लेस एजुकेटेड, in that case the lack of ability to draw the conclusion and there is a making of incorrect inferences or failing to draw any conclusion from the ad message, it is मतलब एक तरीके से वो पर्सन फेल हो सकता है, वो ऑडियंस फेल हो सकते हैं उस मैसेज को ड्रॉ करने में. अब कुछ पर्सन बहुत ईगो इंटेंसिव होते हैं, यानी कि ईगो इंटेंसिव कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट, मतलब फॉर द हाईली पर्सनल ईगो इंटेंसिव जो लोग होते हैं वो ज्यादातर जो क्या करेंगे, वो प्रोडक्ट जो है उससे मतलब अपने उस एड को देखते हैं और कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं. लेस एजुकेटेड एड को देखेंगे, नॉट एबल टू बेसिकली इंटरप्रिटेट द मैसेज और एबल टू ड्रॉ द कंक्लूजन. द हाईली एजुकेटेड पीपल आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एड, but they will think according to their own thinking, education and information. अब यहाँ पर वही चीज है कि मतलब अगर हम बोले तो आजकल ज्यादातर लोग जो है they are highly educated people हैं और जो easily conclusion जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं, एडवर्टीजमेंट का ऑब्जेक्टिव समझ लेते हैं, बट फाइनल जो परसेप्शन है they are drawing according to the, किस तरीके से ड्रॉ करते हैं वो अपने हिसाब से, अपनी थिंकिंग के हिसाब से. Now the next one is verbal versus visual message characteristic. Verbal versus visual message characteristics. Next one is verbal versus visual message characteristics. Visual और नॉन वर्बल एलिमेंट जो है सबसे ज्यादा एडवर्टाइजिंग होगा, आप सबसे ज्यादा उसमें विजुअली मतलब चीजों को देख सकते हो, राइट. A good number of ads use a little written information, यानी कि written information जो होता है उससे ज्यादा इफेक्टिव आपका क्या होता है, आपका visual information. इसीलिए एडवर्टीजमेंट को हम सबसे ज्यादा इफेक्टिव मानते हैं इन द केस ऑफ द, अगर मान लीजिए एग्जांपल के लिए अगर आप कोई भी एक प्रोडक्ट परचेज करते हो और उसके पीछे लेबलिंग क्या होता है, इंफॉर्मेशन होता है, रिटन इंफॉर्मेशन होता है. यू डोंट वांट टू लर्न और रीड ईच एंड एवरीथिंग. But in the case of the advertisement, because that is the visual things, we are more attracted toward that. So pictures जो है वो messages में वो use होते हैं convey करने के लिए messages. और according to Andrew A की अगर हम बात समझे तो the verbal and visual portion in an ad have their influence on the processing by audience. हम ये कह सकते हैं कि पिक्चर्स को यूज करना, विजुअल मैसेजेस को यूज करना, इलस्ट्रेशंस को यूज करना इज द मोर इफेक्टिव वे एज कंपैरिजन टू द वर्बल इंफॉर्मेशन. यानी रिटन इंफॉर्मेशन के हिसाब से इमेजेस शो करना, पिक्चर्स शो करना, दैट इज मोर इफेक्टिव वन. ठीक है. अगर हम वर्बल इंफॉर्मेशन की बात करें जिसमें लो इमेजिनरी है, यानी कि कोई भी इमेज वगैरह नहीं बना हुआ है, तो हो सकता है कि वो प्रोडक्ट को याद करने में लोगों को काफी टाइम लग जाए. यानी वी कैन लर्न द थिंग्स बाय वेरियस ऑफ थिंग्स, लाइक किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लर्न करने के लिए उसका येलो कलर, ऑरेंज कलर, कुछ वर्बल मतलब विजुअल इंफॉर्मेशन काफी होता है. लेकिन अगर हम पूरा वर्बल मैसेज पे डिपेंड हो जाए तो हो सकता है प्रोडक्ट को लर्न करने में हमें काफी ज्यादा टाइम लग जाए, प्रोडक्ट को लर्न करने में काफी ज्यादा टाइम लग जाए. तो ऐसे केस में, इस तरीके की सिचुएशन में हमें ये क्या बताता है कि वी हैव टू यूज द विजुअल इंफॉर्मेशन मोर. वी हैव टू यूज द विजुअल इंफॉर्मेशन, पिक्चराइज इंफॉर्मेशन, स्टोरी टेलिंग इंफॉर्मेशन. ठीक है. तो इसको हमें ज्यादा शो करना चाहिए, मतलब दिखाना चाहिए एडवर्टीजमेंट. और ये ना क्रिएट करता है इमीडिएट इमेज दिमाग में किसके, कंज्यूमर के. ठीक है. वर्बल अपील जो होता है वो स्ट्रॉन्ग हो सकता है, मतलब वर्बल अपील कैन बी स्ट्रॉन्ग,
बट नॉट एज कंपैरिजन टू द विजुअल इमेज की जितना अगर हम सिर्फ वर्बल यूज करेंगे तो इट नेवर वर्क. So what we have to do, what is the suggestion, that we have to use both things, verbal plus visual for the strong message delivery. मतलब वर्बल और विजुअल दोनों को यूज कीजिए. सिंगल अगर हम देखें तो वर्बल से ज्यादा विजुअल इफेक्टिव, वर्बल इफेक्टिव नहीं है. वर्बल पे डिपेंडेंट रहेंगे, कंज्यूमर प्रोडक्ट को याद ही नहीं कर पाएगा. इसलिए विजुअल एंड वर्बल दोनों का मिक्सचर करके हमें क्या दिखाना चाहिए, मैसेज शो करना चाहिए किसको, कंज्यूमर को. अब मैसेज के सोर्स क्या है, मतलब कहाँ से मैसेज हम दिखा सकते हैं, सोर्स क्या है. तो बेसिकली जो मैसेज है वो कंपनी जो है, कंपनी शो करती है उसको. मतलब मैसेज सोर्स, मतलब एक मैसेज सोर्स जो है वो कह सकते हैं कि कहाँ से इसको दिखाया जा सकता है. तो इट कैन बी शोड फ्रॉम द टेलीविजन, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स. ठीक है, तो मतलब कह सकते हैं कि हम सोशल मीडिया, ऑल दीज आर द सोर्स फॉर शोइंग द या फिर प्रेजेंटिंग द मैसेज. ठीक है, तो मीडियम क्या होगा, सो मैसेज को कहाँ से, सोर्स क्या होगा, कुछ एडवर्टीजमेंट एजेंसीज होंगी जो आपके एडवर्टीजमेंट को रेडी करेंगी, शो करेंगी किसको, कस्टमर्स को, पोटेंशियल कस्टमर्स को. ठीक है, तो मैसेज सोर्स को मैं एक बार और करवाऊंगी. आई विल एक्सप्लेन वंस अगेन द मैसेज सोर्स, देन विल कंप्लीट विद द सोर्स एक्सपर्टीज, सोर्स ट्रस्टवर्थीनेस. We'll complete it in the next class because we already completed so many topics in this. But इसको मैं शॉर्टकट में थोड़ा सा बता दूंगी और फिर विल मूव टुवर्ड द इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है. ठीक है मैम, इसको एक बार कंप्लीट हम लोग कर लेंगे प्रॉपर्ली और फिर नेक्स्ट 1-2 दिन में और देखेंगे तो बाकी के टॉपिक्स थोड़ा बहुत कर